अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरे वो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। दर्शना जी, नारायण नारायण सबको। श्री राम भगवान और अगस्त्य मुनि बैठे हैं और वो दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। तो अगस्त्य मुनि श्री राम भगवान को बताते हैं कि कुंभकर्ण और रावण तो प्रचंड वीर थे, योद्धा थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर उससे भी ज्यादा जो है वो मेघनाद थे, क्योंकि उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर स्थिर रहना, अंतरिक्ष में, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा वातावरण का परिवर्तन होना अनिवार्य है, उसमें वहां पर स्थिर खुद को रखना और उसमें जाके वो मेघनाद, तो मेघनाद जब इंद्र को बांधकर वहां पर लंका पर लेके जाते हैं, तो सबसे बड़ा योद्धा तो रावण और कुंभकर्ण से भी वो है, क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष में स्थिर होना प्राप्त किया है अपने तपोबल से, अपनी जो विद्या है उससे। और इंद्र जी को लेकर इतना योद्धा तो था, लेकिन उसका वध जो है वो श्री राम ने भी नहीं किया है, वो श्री लक्ष्मण जी ने किया है। तो लक्ष्मण जी का इतना वहां पर अगस्त्य मुनि उनको सकारात्मक रूप से बढ़ावा करते हैं कि श्री राम भगवान आश्चर्यचकित होते हैं कि रावण को मैंने मारा, फिर भी ये श्री लक्ष्मण को इस प्रकार से कर रहे हैं अगस्त्य मुनि, तो इसमें जरूर कोई बड़ी बात है। और फिर वो दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। तो अगस्त्य मुनि बताते हैं कि अगर ऐसा है तो लक्ष्मण अंदर है, उनको हम बुला के बात करते हैं, क्योंकि इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध और कोई नहीं कर सकता जिन्होंने सिर्फ 14 वर्ष तक निद्रा न ली हो, 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 वर्ष तक उपवास किया हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है वही उसका वध कर सकता है। तो बोला ये सभी तप जो है वो लक्ष्मण ने किया था, तो ये नियति का निर्धार था कि इस प्रकार से लक्ष्मण तप करे और उसके बाद इंद्रजीत का वध हो, ताकि जो पृथ्वी के ऊपर भी जो इतना भार है और जो नकारात्मक राक्षसी विद्या है उसका धरती माता को भी थोड़ा वजन कम उठाना पड़े। तो कहीं ना कहीं नियति के माध्यम से लक्ष्मण जी ने इतना बड़ा और गहरा तप किया। श्री राम भगवान अपने भैया लक्ष्मण को समाज में और अपने युग में सबको दिखाने के लिए बुलाते हैं और बताते हैं, पूछते हैं कि आपने किस प्रकार ये तीनों वध किए। तब श्री राम भगवान और श्री लक्ष्मण जी के बीच में वार्तालाप होता है। राम भगवान पूछते हैं कि आपने निद्रा क्यों न ली। तो बोला जब आप और भाभी माँ सोते हैं तब मैं वहां पर पहरा दे रहा था कि कोई तकलीफ आपको ना हो और आपकी नींद में खलेल ना हो। तो वहां पर निद्रा आई थी और मेरे और निद्रा के बीच में युद्ध भी हुआ था, लेकिन निद्रा पराजित हुई और उसने स्वीकार किया कि वो 14 वर्ष तक मुझे परेशान नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन आपका राज्याभिषेक होगा उस दिन मैं वहां पर सर के ऊपर छत्र पकड़ के खड़ा था, उस समय निद्रा को आना था, इसलिए एक क्षण के लिए भी वहां पर मेरे हाथ से छत्र छूट गया था, क्योंकि उस वक्त निद्रा मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी। दूसरी बात, स्त्री का मुख न देखना। तो अपने मन के अंदर से श्री लक्ष्मण जी 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य में थे, और जब सीता माता को पैर छूते थे तो पायल उन्होंने देखा था, लेकिन कभी मुख के ऊपर 14 वर्षों में नहीं देखा था, क्योंकि खुद की पत्नी को भी वो वहां पर अयोध्या में छोड़ के आए थे। और भी किसी पर स्त्री के सामने ऐसे दृष्टि भाव से नहीं देखा था, कोई स्त्री शरीर जा रहा इस प्रकार से उन्होंने देखा था। तीसरा, फल के ऊपर रहना। तो बोला कि हमने तो
साथ में खाना बनाया है, जो भी व्यवस्था की है, तो मैं तो तुम्हें हमेशा फल देता था। तो बोला आपने फल दिया लेकिन आप हमेशा ऐसे बोलते थे कि आप रख लो। आपने कभी भी मुझे आरोगो ऐसा मुझे आज्ञा नहीं दी थी और भैया की आज्ञा श्री राम भगवान की आज्ञा नहीं है, तो मैं फल कैसे आरोगूँ? आपको देखना है तो अभी भी हमारी कुटिया में वो फल ऐसे के ऐसे ही है और वो फल मंगा के गिने तो उसमें 7 फल कम थे। तो श्री राम भगवान बोलते हैं तो 14 वर्ष में तूने 7 दिन ये भोजन किया है। तो बोला नहीं भैया, 7 दिन भी मैंने भोजन नहीं किया है क्योंकि 7 दिन फल नहीं आए थे उसकी वजह से ये कम है। तो बोला कौन से 7 दिन? तो बोला कि जब रावण का वध हुआ था, उस दिन आपने नहीं हमने खाने का कहीं समय मिला था। ऐसे जो 7 दिन उनके थे, वो सभी उन्होंने बताया कि पिताजी जब स्वर्गवासी हुए थे, वो सूचना हमें मिली थी, उस दिन हमने भोजन नहीं किया था। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस दिन फल लाने के लिए कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना की और आप रास्ता मांग रहे थे, उस दिन भी हमने नहीं भोजन किया था। जिस दिन इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर हम अचेत रहे, उस दिन भी नहीं भोजन किया था। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का काटना जो हुआ था बनाओ, उस दिन भी हम शोक में रहे थे और रावण ने जिस दिन शक्ति मारी थी, उस दिन भी हम लोग वहां पर शोक में रहे थे। तो ऐसी 7 अवस्था थी कि जहां पर हमने भोजन की व्यवस्था करने का समय ही नहीं मिला था और अंतिम दिन था रावण का वध करना। तो इसलिए मेरे फल भी ऐसे ही सुनिश्चित है, वो फल बिगड़ते भी नहीं है क्योंकि उनका स्पर्श जो है वो एक तपस्वी से हुआ है। श्री लक्ष्मण जी एक तपस्वी है। 14 वर्ष तक भोजन में भी उन्होंने जो अपने ऋषि मुनि से विद्या ली थी कि कितने समय तक हम बिना भोजन किए रह सकते हैं, वो साधना का भी मैंने वहां पर उपयोग किया था। इसलिए मैं बिना भोजन भी वहां पर जीवित था और आपकी सेवा में था और ये युद्ध में भी साथ में था। अभी इसको हम अपने जीवन में अगर जोड़ते हैं तो हमें सिर्फ केयू सत्संग में हफ्ते में 4 दिन 1 घंटे के लिए जुड़ना है, लेकिन हमारा जो प्राधान्य है हम किसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? अपने लौकिक जीवन को। कहीं भी किसी भी प्रकार से हमसे तप नहीं हो रहा है। ये तो श्री राम भगवान के युग की बात है, तब तो बहुत तप करना पड़ता था। अभी कलयुग में तो हम थोड़ा सा तप करते हैं तो नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हमें एकादशी करने का वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही बड़ा महत्व है कि कितना भी हो जाए हमें एकादशी का उपवास त्याग नहीं करना है। अगर हम उपवास नहीं कर सकते हैं तो उस दिन हम चावल बना के भोजन में किसी भी प्रकार से चावल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वो भी हमसे छूट जा रहा है और हम अपने लौकिक में इतने व्यस्त हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम कौन से रास्ते पे जाना है वो भी हमें पता नहीं है। स्त्री पुरुषों का आज का जो विचार है, हम विचार से भी पर स्त्री या पर पुरुष को अपने मन में नहीं लाना, वो सबसे बड़ी साधना है। तो धीरे धीरे हम अगर सत्संग में जुड़े रहेंगे तो ऐसे पथ पर हम जाने अनजाने में आगे जाते रहेंगे और हमारे जो भी संबंध है उसमें पवित्रता हमें प्राप्त होती है। तो सत्संग में केयू परिवार में जुड़ने से यहाँ पर हम जो सत्संग में शनिवार को मेडिटेशन करते हैं, तो आज जो कर्म मुक्ति की माला है, हम कर्म तो धीरे धीरे उसमें से मुक्ति प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन हर शनिवार जो हमारा मेडिटेशन होता है वो आत्मा का धीरे धीरे शुद्धिकरण का उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। तो कर्म के साथ साथ अपने आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हमें सत्संग को सबसे आगे सबसे पहले अपने जीवन में रखना है, लेकिन अपने परिवार की सभी अपनी जवाबदारी है वो निभा के वो कैसे करना है वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का है और कुछ भी नहीं है। वरना हर व्यक्ति के पास प्रश्न और परिस्थिति आती जाती रहती है अपने जीवन अनुसार, लेकिन हमें उसमें किस प्रकार से अपने को सत्संग में अटेंड तो किया है, चालू करके चले गए ऐसे नहीं, लेकिन आचरण में लाके हमारे जीवन पथ पर हम किस प्रकार से लक्ष्मण जी ने जो तप किया है उसका एक छोटा सा भाग भी अगर हम अपने जीवन में कर सके और नारायण के नजदीक जा सके और नारायण को हम जब पूछे
कि हे नारायण, क्या आप मेरे जीवन से संतुष्ट है? आज हमें मेडिटेशन में भी उसी का मेडिटेशन हमें लेना है कि ऐसे तप हमारे माध्यम से हो, जो तप हमारे आत्मा से, हमारे जीवन से, हमारे शरीर से हम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हम किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, वो भी एक प्रकार का तप है। और वो तप ऐसा है कि जिसमें नारायण सबसे ज्यादा उनको प्रिय करते हैं जो दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। रखनी है, जो गीता में बताया गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करते रहना है। और ये कलयुग में सबसे सरल और सुलभ जो मार्ग है, वो दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, दूसरे के लिए अच्छा कर्म करो और नारायण की प्रसन्नता प्राप्त करो। बस उसी के लिए हम नारायण की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हम कर्म मुक्ति की बार-बार माला करेंगे ताकि हमारा मन का शुद्धिकरण होता ही रहे। हमें सिर्फ दिवाली में मन शुद्धिकरण नहीं करना है, हमें हर महीने में अपना मन का शुद्धिकरण करते रहना है, आत्मा का शुद्धिकरण करते रहना है। आत्मा का शुद्धिकरण हमें सिर्फ और सिर्फ नारायण के नाम से, सत्संग से और सत्संग की बातों का जीवन में आचरण करने से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें सत्संग में जुड़े रहना है। किसी भी प्रकार के सत्संग में अगर हम जुड़े रहते हैं और उसके आचरण में रहते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आना ही आना है। नारायण नारायण।